नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 DCA पेपर 2 का जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बंगाल विभाजन के कारणों एवं प्रभावों की विवेचना करें। इससे पहले जो है हमने 2 प्रश्न DCA पेपर 2 का बताया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो। आज हम लोग जानने वाले हैं कि बंगाल विभाजन का क्या कारण था तथा जो है इसका क्या प्रभाव हुआ। तो चलिए बिना देर के हम लोग आसान से आसान शब्दों में इसका आंसर को देखते हैं। सबसे पहले जो है परिचय देना है। बंगाल का विभाजन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था। बंगाल भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। इस क्षेत्र में वर्तमान के बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। अगर बात करें बंगाल का, तो बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो बंगाल का विभाजन जो है वायसराय लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब किया था? तो 1905 ईस्वी में किया था। बंगाल जो है भारत का सबसे बड़ा प्रांत माना जाता था। इस क्षेत्र में जो है वर्तमान समय के बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश शामिल था। असम भी बंगाल का ही क्षेत्र था, जिन्हें 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग किया गया था। असम जो है बंगाल का ही क्षेत्र था, जिसको 1874 ईस्वी में बंगाल से अलग कर दिया गया था। वायसराय लॉर्ड कर्जन का बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य था बंगाल के लोगों के बीच बढ़ती एकता और राष्ट्रीयता के भावना को समाप्त करना। यानी कि बंगाल विभाजन करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो लॉर्ड कर्जन का बंगाल के विभाजन करने का प्रमुख उद्देश्य था, यहाँ पर जो है राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से फैलता जा रहा था और इस राष्ट्रीयता के भावना से जो है कर्जन असुरक्षित महसूस कर रहा था। उनका मानना था अगर बंगाल को 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाएगा तो ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। यही कारण है कि इन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का सोचा। इन्हें यह पता था कि अगर बंगाल को 2 भागों में बांटा नहीं जाएगा तो सभी लोग मिलकर ब्रिटिश सरकार के प्रति विरोध करेगा। ऐसे में ब्रिटिश साम्राज्य खतरे में पड़ सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि बंगाल का विभाजन करने का इसका प्रमुख उद्देश्य था, यहाँ पर राष्ट्रीयता भावना बहुत तेजी से फैल रही थी। ऐसे में इनको डर था कि यहाँ पर अगर राष्ट्रीयता भावना को नहीं रोका जाएगा तो सभी लोग मिलकर, सभी लोग एकता बनाकर ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर सकता है। यही कारण है कि इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया और इस बंगाल के विभाजन का इन्होंने कारण बताया कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने में मुश्किल हो जाता है। यही कारण है कि बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर शासन व्यवस्था को बेहतर ढंग से चलाया जा सकता है। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन के पीछे कारण जो है प्रशासनिक सुविधा को बताया कि प्रशासनिक सुविधा को बेहतर करने के लिए बंगाल को 2 भागों में विभाजित करना चाहिए, तभी यहाँ पर जो है प्रशासनिक क्षेत्रों में बेहतर से कार्य किया जा सकता है। उसके बाद है वायसराय कर्जन का उद्देश्य था कि बंगाल को 2 भागों में बांटकर पूर्वी भागों में बहुल मुस्लिम प्रांत को स्थापित करना, क्योंकि पूर्वी बंगाल में मुस्लिम की जनसंख्या अधिक थी। बंगाल विभाजन को भारतीय इतिहास में बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें वायसराय जो था लॉर्ड कर्जन, उनका उद्देश्य था कि अगर हम बंगाल को 2 भागों में बांट देंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, ऐसे में इनकी जो एकता है वह एकता टूट जाएगा और यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता का भावना रुक जाएगा। क्योंकि पूर्वी बंगाल जो था उस क्षेत्रों में मुस्लिम की जनसंख्या अधिक थी, इसीलिए जो है यह पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थापित करना चाहता था और मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था, जिसके कारण जो है इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपको हेडिंग बनाना है, वो है कि बंगाल विभाजन के कारण, यानी कि बंगाल विभाजन के क्या कारण था। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण प्रशासनिक असुविधा को बताया। कर्जन का कहना था कि बंगाल भारत के सबसे बड़ा प्रांत है, ऐसे में पूरे बंगाल पर शासन चलाना मुश्किल होता है, इसीलिए बंगाल को 2 भागों में बांटने का निर्णय लिया। तो लॉर्ड कर्जन का जो है बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य था यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम को वापस में लड़वा देना, हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना। जबकि इनसे जब पूछा गया कि बंगाल का विभाजन क्यों किया जा रहा है, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इन्होंने जवाब दिया कि भारत का सबसे बड़ा प्रांत है बंगाल, ऐसे में बंगाल को अगर 2 भागों में विभाजित नहीं किया जाएगा तो यहाँ पर शासन व्यवस्था बेहतर ढंग से नहीं चलाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है लॉर्ड कर्जन ने बंगाल में बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए 2 भागों में बंगाल को विभाजित करने का निर्णय लिया, जबकि इनका उद्देश्य ही कुछ और था। जबकि कर्जन का बंगाल के विभाजन का मुख्य उद्देश्य था हिंदू और मुस्लिम की एकता को तोड़ना, तभी राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाया जा सकता है। बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन बड़ा मजबूत था, इसीलिए ब्रिटिश शासकों ने सोचा कि बंगाल के प्रांतों को 2 भागों में विभाजन करके ही
राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर बनाने में सफलता मिल सकेगा। कर्जन का मानना था कि जब हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर देंगे तो ऐसे में यहाँ पर जो हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता है वह एकता टूट जाएगा और यहाँ पर जो राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से पनप रहा है, राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से फैल रहा है, वह राष्ट्रीय भावना वहीं पर समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है इन्होंने बंगाल को 2 भागों में विभाजित करने का सोचा। बंगाल में राष्ट्रीय भावना बहुत तेजी से पनप रही थी, जिससे ब्रिटिश अधिकारी कर्जन ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति असुरक्षित महसूस कर रहा था। लॉर्ड कर्जन जो था उनका मानना था कि अगर हम बंगाल को 2 भागों में विभाजित नहीं करेंगे तो ऐसे में सभी लोग मिलकर ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करेगा और ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाएगा। इस प्रकार से जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने बंगाल में लोगों की एकता को देखकर ब्रिटिश साम्राज्य के असुरक्षित महसूस करता था, जिसके कारण इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटने का निश्चय किया। अतः बंगाल विभाजन का उद्देश्य बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को रोकना था। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल की राष्ट्रीयता को रोकने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया था। यानी कि बंगाल विभाजन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पर जो बढ़ रही थी राष्ट्रीयता भावना, उस राष्ट्रीयता के भावना को रोकना था। लॉर्ड कर्जन जो है भारत में राष्ट्रीयता के भावना को रोकने के लिए फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाना चाहता था, यानी हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़वा देना और यहाँ पर जो है ब्रिटिश साम्राज्य को सुरक्षित रख लेना। तो इसे ही जो है फूट डालो और शासन करो की नीति कही जाती है। बंगाल को 2 भागों में पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांटने का निर्णय लिया गया। पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी। ऐसे में पूर्वी बंगाल को जो है मुस्लिम बहुल प्रांत स्थापित किया गया। ब्रिटिश सरकार मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करना चाहता था। इस प्रकार से कर्जन ने मुस्लिम और हिंदुओं को वापस में लड़ाने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांट दिया। यानी कि अगर हम बात करें, लॉर्ड कर्जन जो है बंगाल को इसलिए विभाजन करना चाहता था ताकि यहाँ पर जो पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में हिंदू और मुस्लिम की एकता है उस एकता को तोड़ा जा सके। यहाँ पर जो है राष्ट्रीयता का भावना बहुत तेजी से फैल रहा था। उस राष्ट्रीयता के भावना को तोड़ने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए बंगाल को 2 भागों में बांटने का निश्चय किया। यहाँ पर आपको एक बात जो समझनी है वो ये है कि जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी, जबकि जो पश्चिमी बंगाल था वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी। इसीलिए जो है इन्होंने सोचा कि हम अगर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए अलग अलग राज्य की स्थापना कर देंगे तो ऐसे में हम हिंदुओं और मुसलमानों को वापस में आसानी से लड़वा देंगे, और यही इन्होंने आगे चलकर किया भी। चूंकि पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, इसीलिए वहां पर हिंदुओं के प्रभाव को समाप्त करना चाहा, तथा पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या अधिक थी, इसीलिए पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के प्रभाव को समाप्त करना चाहा। इस प्रकार से कर्जन ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फूट डालकर वापस में लड़वाने का प्रयास किया। बंगाल के विभाजन का विरोध कई भारतीय नेताओं ने किया, फिर भी लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा कर दी। क्योंकि जो पूर्वी बंगाल था वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या अधिक थी, जबकि जो पश्चिमी बंगाल था वहां पर हिंदुओं की जनसंख्या अधिक थी। ऐसे में इन्होंने ये सोचा कि अगर हम पूर्वी बंगाल को मुस्लिम बहुल क्षेत्र स्थापित कर दें और पश्चिम बंगाल को हिंदू बहुल क्षेत्र स्थापित कर देंगे तो वापस में इन दोनों को हम आसानी से लड़वा देंगे, है ना। तो यही इनका मुख्य उद्देश्य था। इसीलिए जो है इन्होंने बंगाल को 2 भागों में बांटने का प्रयास किया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है बंगाल विभाजन का विरोध। भारत के नेताओं ने बंगाल के विभाजन का विरोध किया, फिर भी वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया, जिसके कारण भारतवासियों की राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। इसीलिए बंगाल के विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुई, जिसमें कई बैठक हुआ, जिसमें सभी भारतीयों को विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित हुआ तथा स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। बंगाल विभाजन का विरोध जो है सभी भारतीय नेताओं ने किया, फिर भी जो है वायसराय जो लॉर्ड कर्जन था उन्होंने यह फैसला को नहीं टाला। उन्होंने कहा कि बंगाल को विभाजन करना है तो करना है। तो जब भारतीय नेताओं ने मना किया उसके बावजूद भी जो है लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया, जिसके कारण भारतवासियों के राष्ट्रीय भावना को ठेस पहुंचाया गया, इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया गया, जिसके विरोध में जो है भारतीय लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को चलाया। यानी कि जो भारत में विदेशी वस्तुओं को बेचा जा रहा था उन विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं यानी भारत में बने वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए कहा गया। अब हम लोग जानते हैं स्वदेशी आंदोलन क्या था, तो आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है स्वदेशी आंदोलन की गतिविधियां। पहला जो है वो है शोक दिवस मनाना।
कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया, पूर्वी बंगाल एवं पश्चिमी बंगाल के रूप में। पूर्वी बंगाल में असम, ढाका और चटगांव को मिलाया गया, जिसकी राजधानी ढाका को बनाया गया। वहीं पश्चिमी बंगाल में उड़ीसा और बिहार को मिलाया गया, जिसकी राजधानी कोलकाता को बनाया गया। यानी कि जब स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ तो जिस दिन बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, तो सभी लोगों ने शोक दिवस मनाया उस दिन। और इस प्रकार से जो है बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में जो है असम के राज्य को मिला दिया गया और इस प्रकार से पूर्वी राज्य की स्थापना किया और इसकी राजधानी जो है ढाका को बनाया गया। जबकि जो पश्चिमी राज्य था उसमें उड़ीसा और बिहार को भी मिला दिया गया और इस प्रकार से पश्चिम बंगाल को स्थापित किया गया, जिसकी राजधानी कोलकाता को बना दिया गया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट बनाना है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। बंगाल विभाजन के बाद भारत के सभी क्रांतिकारी नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर सभाएं की, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करने के लिए कहा गया और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए कहा गया। धीरे धीरे स्वदेशी आंदोलन पूरे भारत में फैल गया। महिलाओं ने विदेशी बर्तनों तथा चूड़ियों का इस्तेमाल करना बंद कर दी। धोबियों ने विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर दिया। इस प्रकार से भारत के सभी लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया? जब बंगाल का विभाजन 1905 में हो गया, जब स्वदेशी आंदोलन को चालू किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद जो है जितने भी क्रांतिकारी नेता थे सभी ने जो है अलग अलग जगहों पर सभाएं बुलाई और उस सभाओं में सभी लोगों को कहा गया कि हमें विदेशी सामानों का बहिष्कार करना है, तभी जो है हम अंग्रेजों का सामना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया, जिसमें सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। यहाँ पर जो महिलाएं थी, महिलाओं ने जो है विदेशी बर्तनों यहाँ तक कि चूड़ियां का भी जो है बहिष्कार किया और इस प्रकार से महिलाओं ने भी जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसमें इन्होंने विदेशी वस्तुओं, विदेशी बर्तनों और चूड़ियों का बहिष्कार किया और जो है स्वदेशी वस्तुओं को प्रयोग करने के लिए कहा गया। स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा दिया गया। स्वदेशी वस्तु मतलब जो देश की वस्तुएं हैं उसको बढ़ावा दिया गया। तीसरा है वो है उद्योग धंधों को प्रोत्साहन। राष्ट्रीय नीति की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य उद्योग धंधों को भारत में बढ़ावा देकर विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना था, क्योंकि ब्रिटिश व्यापारियों द्वारा भारत से कच्चे माल को खरीदकर इंग्लैंड ले जाया जाता था तथा वहां से वस्तुओं को निर्मित करके भारत के बाजारों में लाया जाता था, जिससे इन्हें काफी मुनाफा होता था। अब भारत में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने की बात कही गई तथा विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। यानी कि जब 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो ऐसे में सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और यहाँ पर जो है उद्योग धंधे को प्रोत्साहन मिला। यहाँ पर जो है एक नीति को लागू किया गया। इस नीति को लागू करने का उद्देश्य था भारत में उद्योग धंधे को बढ़ावा देना और जो है विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना। भारत में उद्योग धंधों को बढ़ावा देकर यहीं पर सभी वस्तुओं को निर्मित करना, ताकि हम जो है विदेशी वस्तुओं को प्रयोग नहीं करें, उपयोग नहीं करें। इसीलिए जो है उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। और यहाँ पर एक बात और कहा गया कि जो ब्रिटिश व्यापारी था, यहाँ से जो कच्चे माल को ब्रिटेन ले जाया जाता था और वहां से वस्तुओं को निर्मित करके पुनः भारत के बाजारों में उस वस्तुओं को लाया जाता था, तो उन्हें काफी मुनाफा होता था। अब भारत के लोगों ने ब्रिटिश व्यापारियों को कच्चे माल देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम सभी वस्तुओं का निर्माण भारत में ही करेंगे। तो इस प्रकार से स्वदेशी मूवमेंट को चलाया गया था, जिसमें सभी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने के लिए कहा गया था। चौथा है आतंकवादी कार्य। बंगाल के विभाजन के कारण कुछ लोगों ने विदेशी वस्तुओं के दुकानों को जलाना शुरू कर दिया और अंग्रेजों के दुकानदारों को भी मारना शुरू कर दिया। बंगाल विभाजन के कारण यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करने लगा, क्योंकि बंगाल के विभाजन के कारण भारतीय लोग काफी क्रोधित थे। यानी कि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ऐसे में जो है यहाँ पर आतंकी कार्य भी किए गए। जो गरम दल के नेता थे, जब बंगाल का विभाजन कर दिया गया तो ये जो गरम दल के नेता थे काफी क्रोधित हुए, जिसके कारण जो है अंग्रेजों के खिलाफ आतंकी कार्यों को किया। जैसे कि यहाँ पर जितने भी अंग्रेज व्यापारी था उनको मारा पीटा गया, अंग्रेज के दुकानों को जलाना शुरू कर दिया गया, उनके सामानों को जलाना शुरू कर दिया गया। तो इस प्रकार से यहाँ के क्रांतिकारी नेता या गरम दल के नेताओं द्वारा अंग्रेजों के दुकानदारों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जो है बंगाल विभाजन के कारण यहाँ के क्रांतिकारी नेताओं ने अंग्रेजों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार करने का प्रयास किया। उनका मानना था जब तक हम यहाँ पर अंग्रेजों के प्रति हिंसात्मक व्यवहार नहीं करेंगे तब तक वह सुधरेगा नहीं। इसीलिए जो है क्रांतिकारी नेताओं ने
बंगाल के विभाजन से क्रोधित होकर सभी अंग्रेज दुकानदारों को मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके व्यापारियों को पीटना शुरू कर दिया, उनके दुकानों को जलाना शुरू कर दिया। उसके बाद है बंगाल विभाजन के परिणाम या प्रभाव, यानी कि जो बंगाल का विभाजन किया गया उसका क्या परिणाम हुआ या क्या प्रभाव हुआ। बंगाल विभाजन के निम्नलिखित परिणाम हुआ जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। बंगाल का जो विभाजन किया गया इसके निम्नलिखित परिणाम या प्रभाव हुआ जो कुछ बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। पहला, बंगाल के विभाजन का परिणाम यह हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे शुरू हो गए। जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ऐसे स्थिति में हिंदू और मुसलमानों के बीच वापसी दंगे शुरू हो गया। देश में वैधानिक विचारधारा का जन्म हुआ जिसके प्रमुख नेता अरविंद घोष एवं विपिन चंद्र थे। देश में जो है वैधानिक विचारधारा का जन्म हुआ। अब यहाँ पर कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने यह सोचा कि हम जो है विधि द्वारा ही अंग्रेजों से अपनी स्वतंत्रता को लेंगे। तीसरा है भारत में अन्य विचारधारा का भी जन्म हुआ जिससे कि अंग्रेजों के अत्याचार से छुटकारा पाने के लिए गर्म दल स्थापित किया गया जिन्होंने आतंकी गतिविधियों के कार्यों को चुना। जब भारत में बंगाल का विभाजन कर दिया गया ऐसे में अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के कारण भारत में गर्म दल स्थापित किया गया, यानी कि क्रांतिकारी नेता उभर कर आए जिन्होंने जो है आतंकी गतिविधियों के कार्यों को चुना। इनका मानना था कि जब तक हम अंग्रेजों के सामने डटकर सामना नहीं करेंगे तब तक हमें उनसे अधिकार नहीं मिलेगा। यही कारण है कि गर्म दल के नेताओं ने हिंसक रूप से अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। चौथा है देश में असंतोष की भावना फैल गई जिसके कारण अब भारतीय लोग अंग्रेजों को घृणा की नजर से देखने लगे, यानी कि जब अंग्रेजों ने इस प्रकार की गतिविधियों को किया, बंगाल का विभाजन किया, हिंदू और मुसलमानों के बीच आपस में लड़वाया गया, ऐसे में भारत के जितने भी जनता थे, जितने भी नागरिक थे, वो जो है अब अंग्रेजों को घृणा की नजर से देखने लगे। पांचवा है अंग्रेज गवर्नर के गाड़ी पर बम फेंका गया। अब यहाँ पर जो है जो गर्म दल के नेता थे उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो अंग्रेज के गवर्नर होते थे या उच्च अधिकारी होते थे उनके गाड़ी पर जो है बम फेंकने लगा, उनके गाड़ी को निशाना बनाने लगा ताकि जो है इस प्रकार से नीति को ना लागू करे भारत में। छठा है ढाका के मजिस्ट्रेट को गोली मारी गई। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है दंगे शुरू हो गया जिसके कारण यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाया। इनका मानना था जब तक हम अंग्रेज अधिकारियों को निशाना नहीं बनाएंगे तब तक जो है भारत में इस प्रकार से नीति लागू होते रहेगा। इस तरह से बंगाल के विभाजन के विरोध की भावना बहुत ही तेजी से फैली और 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। इस प्रकार से स्वदेशी आंदोलन ने स्वतंत्रता के पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। इस प्रकार से जब बंगाल का विभाजन किया गया ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर राष्ट्रीयता का भावना बहुत तेजी से विकसित हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य क्या था, तो लॉर्ड कर्जन का उद्देश्य था कि जब बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया जाएगा ऐसे में जो है राष्ट्रीयता की भावना खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसका विपरीत हुआ, जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो ऐसे स्थिति में भी पूर्वी बंगाल के जो लोग थे, जो पश्चिमी बंगाल के लोग थे, उनके अंदर जो है देशभक्ति की भावना जागृत हुई, देशभक्ति की भावना का जन्म हुआ और अब जो है और तेजी से राष्ट्रीयता का भावना लोगों के दिलों में फैलने लगी और इस प्रकार से जो है बंगाल का विभाजन के कारण स्वतंत्रता के पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है साथियों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। एक प्रश्न बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है साथियों, काफ़ी रिसर्च करना पड़ता है। उसके बाद जो है मैं आप लोगों के लिए आसान से आसान शब्दों में आंसर को लेके आता हूँ। उसके बावजूद भी आप लोगों में से कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते हो, तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एक सब्सक्राइब जरूर कर दें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए जो है बेस्ट से बेस्ट कंटेंट को बना पाता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।